ये पदारतपुर का जश्न ईद मिलादुन नबी है। तमाम कमेटी के हजरात को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। प्रधान जी हमारे पूरी कमान संभाले हुए, ऐसा प्रधान कम नजर आता है कि जो पूरी की पूरी आवाम की कमान को स्टेज पे आकर के संभाल ले। प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है, आप क्या समझ रहे हो? सिर्फ पदारतपुर में प्रोग्राम देखा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, दीनी मालूमात पे लाइव चल रहा है। बस मैं गुजारिश ये करूंगा, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी हो, जो सुन्नी है हाथ उठा दे। जब हम सब सुन्नी हैं, जब हम सब सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, तो अब जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब हमारे सर के ताज हैं। हमारी लड़ाई तो गद्दाराने मुस्तफ़ा से है कि नहीं यार? अब हम ही आपस में अगर करेंगे है ना तो कैसे मजा आएगा। मेरी गुजारिश है, पहली मर्तबा आपकी तैयार मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ, हमारे तमाम भाई खड़े हुए हैं। देखिए आपके पीर बहुत अच्छे हैं, हमारे पीर बहुत अच्छे हैं, सबके पीर बहुत अच्छे हैं। लिहाजा आज हम ये चाहते हैं, अभी गौसे पाक का महीना आ रहा है, जस्ट लगा हुआ रबीउल आखिर गौसे पाक का महीना है 11वीं शरीफ का, उसके बाद सरकार मदारे पाक का भी महीना आएगा, है नहीं? इस तरह से महीने बुजुर्गों के लगे। मैं ये चाहता हूं कि आज जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला है उस नबी की बात हो, नबी की बात हो, सुनेंगे ना? और नबी से अच्छा जिक्र तो किसी का हो ही नहीं सकता, कोई भी किसी सिलसिले का हो। रज़वी हो हमारा भाई है, मदारी हो हमारा भाई है, शेरी हो हमारा भाई है, सकलैनी हो हमारा भाई है, जितने सुन्नी हैं सब हमारे भाई हैं। तो यार आपस में क्यों खलफिशार हम करें आपस में? मेरे भाइयों इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया, अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद बना दिया, और पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर को, पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर को, फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया, फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया। आप हो ये नूरे मोहम्मदी का सदका है, हम हैं ये नूरे मोहम्मदी का सदका है, पूरी की पूरी कायनात नूरे मोहम्मदी का सदका है, अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात नूरे मोहम्मदी का सदका है, रसूलों का अजीम काफिला नूरे मोहम्मदी का सदका है, सहाबा का अजीम सहाबा की जमात नूरे मोहम्मदी का सदका है, तमाम के तमाम औलिया बुजुर्गाने दीन ये सब नूरे मोहम्मदी का सदका है। नबी है तो आसमान है, नबी है तो जमीन है, नबी है तो कहकशां है, नबी है तो आसमान में सितारे हैं, नबी है ये कहकशां, ये नजारे, ये बर्ग, ये समर, ये तुम, ये हम, और जितने आलम है, जिन्नात का आलम हो, नबातात का आलम हो, जमादात का आलम हो, हैवानात का आलम हो, सितारों का आलम हो, तमाम तराबशारों का आलम हो, अजिन्ना हो, हूरे हो, मलक हो, जितने आसमान में मखलूकात, जितनी जमीन में मखलूकात, ये सब नूरे मोहम्मदी का सदका है। नबी है तो सब कुछ है, नबी ना हो बताओ बड़ी मोहब्बत से, अगर नबी ना हो तो कोई मदारी होगा, नबी ना हो तो कोई रज़वी होगा, नबी ना हो तो कोई शेरी होगा, नबी ना हो तो कोई सकलैनी होगा, नबी ना हो तो कोई सुन्नी होगा। अरे नबी है तो हमें सब मिला है, ये सदका है नूरे मोहम्मदी का। और तुम वलियों की विलायत की क्या बात करते हो, तुम उलमा के इल्म की क्या बात करते हो, तुम मुजद्दिदों की मुजद्दिदियत की क्या बात करते हो, तुम लोगों के इल्म और मकाम की क्या बात करते हो। मैं तो ये कहता हूँ आदम की नबूवत मुस्तफा का सदका, नूह की नबूवत मुस्तफा का सदका, इब्राहिम की नबूवत मुस्तफा का सदका, इस्माइल की नबूवत मुस्तफा का सदका, दानियाल की नबूवत मुस्तफा का सदका, याकूब की नबूवत मुस्तफा का सदका, अय्यूब की नबूवत मुस्तफा का सदका, यूसुफ की नबूवत मुस्तफा का सदका, मूसा की नबूवत नबी का सदका, आदम सफीउल्लाह है नूरे मोहम्मदी का सदका है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है नूरे मोहम्मदी का सदका है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है नूरे मोहम्मदी का सदका है, नूह नजीउल्लाह है उम्मत रसूल करीम का सदका है, सहाबा की जमात है नूरे मोहम्मदी का सदका है। तो खुलासा ये हुआ कि ऐ मुस्तफा तुम्हारे सदके में सब कुछ है, जमीन मुस्तफा के सदके में, समा मुस्तफा के सदके में, मकी मुस्तफा के सदके में, मक्का मुस्तफा के सदके में, निचोड़ निकल करके यही आएगा कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा हुआ ना कोई मुर्तजा के बाद, ना
हुसैन और हसन से और ना फातिमा सी माँ है कोई फातिमा के बाद। और कितनी बड़ी हुसैन ने तीरों के साए में ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। और दुनिया में एक आराम के काबिल है जितने लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा महबूब हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत ही बनाकर भेजा। आइए इस आयत करीमा की फजीलतें बरकतें हासिल करने से पेशतर अपने ही नहीं पूरी कायनात के मरकज़ अकीदत डूबतों को तैरा देने वाले पैगंबर गमों की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी अता करने वाले अल्लाह के रसूल मक्की होकर लामका की सैर करने वाले महबूब खुदा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा अदीब मकनपुरी फरमाते हैं उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया। उनको अब किनको ये तुम्हें समझना है। उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया। अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद बना दिया। और पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर को। पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर को फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया। फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया। आप हो ये नूरे मोहम्मदी का सदका है। हम हैं ये नूरे मोहम्मदी का सदका है। पूरी की पूरी कायनात नूरे मोहम्मदी का सदका है। अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात नूरे मोहम्मदी का सदका है। रसूलों का अजीम काफिला नूरे मोहम्मदी का सदका है। सहाबा का अजीम सहाबा की जमात नूरे मोहम्मदी का सदका है। तमाम के तमाम औलिया बुजुर्गाने दीन ये सब नूरे मोहम्मदी का सदका है। नबी है तो आसमान है, नबी है तो जमीन है, नबी है तो कहकशां है, नबी है तो आसमान में सितारे हैं, नबी है ये कहकशां ये नजारे ये बर्ग ये समर ये तुम ये हम और जितने आलम है। जिन्नात का आलम हो, नबातात का आलम हो, जमादात का आलम हो, हैवानात का आलम हो, सितारों का आलम हो, तमाम तराबशारों का आलम हो, अजिन्ना हो, हूरे हो, मलक हो, जितने आसमान में मखलूकात जितनी जमीन में मखलूकात ये सब नूरे मोहम्मदी का सदका है। नबी है तो सब कुछ है, नबी ना हो बताओ बड़ी मोहब्बत से। अगर नबी ना हो तो कोई मदारी होगा, नबी ना हो तो कोई रजवी होगा, नबी ना हो तो कोई शेरी होगा, नबी ना हो तो कोई सकलैनी होगा, नबी ना हो तो कोई सुन्नी होगा। अरे नबी है तो हमें सब मिला है, ये सदका है नूरे मोहम्मदी का। और तुम वलियों की विलायत की क्या बात करते हो, तुम उलमा के इल्म की क्या बात करते हो, तुम मुजद्दिदों की मुजद्दिदियत की क्या बात करते हो, तुम लोगों के इल्म और मकाम की क्या बात करते हो। मैं तो ये कहता हूँ आदम की नबूवत मुस्तफा का सदका, नूह की नबूवत मुस्तफा का सदका, इब्राहिम की नबूवत मुस्तफा का सदका, इस्माइल की नबूवत मुस्तफा का सदका, दानियाल की नबूवत मुस्तफा का सदका, याकूब की नबूवत मुस्तफा का सदका, अय्यूब की नबूवत मुस्तफा का सदका, यूसुफ की नबूवत मुस्तफा का सदका, मूसा की नबूवत नबी का सदका, आदम सफीउल्लाह है नूरे मोहम्मदी का सदका है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है नूरे मोहम्मदी का सदका है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है नूरे मोहम्मदी का सदका है, नूह नजीउल्लाह है उम्मत रसूल करीम का सदका है, सहाबा की जमात है नूरे मोहम्मदी का सदका है। तो खुलासा ये हुआ कि ऐ मुस्तफा तुम्हारे सदके में सब कुछ है। जमीन मुस्तफा के सदके में, समा मुस्तफा के सदके में, मक्की मुस्तफा के सदके में, मक्का मुस्तफा के सदके में। निचोड़ निकल करके यही आएगा कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। शेरे खुदा हुआ ना कोई मुर्तजा के बाद, ना है किसी के बेटे हुसैन और हसन से और ना फातिमा सी माँ है कोई फातिमा के बाद। और कितनी बड़ी हुसैन ने तीरों के साए में ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। और दुनिया में एक आराम के काबिल है जितने लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा हम सबको मानते हैं मगर
मुस्तफा के बाद सब कुछ है मेरे नबी का सदका। आका के शान कुरान ने बयान की, हम और आप क्या करेंगे बयान? मुझ जैसे कितने कम इल्म आए दुनिया से चले गए, बताओ नबी की मिलाद खत्म हो पाई? ये पदारतपुर का जश्न ईद मिलादुन नबी है। तमाम कमेटी के हजरात को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। प्रधान जी हमारे पूरी कमान संभाले हुए, ऐसा प्रधान कम नजर आता है कि जो पूरी की पूरी आवाम की कमान को स्टेज पे आकर के संभाल ले। ठीक है, मिंबर रसूल है, मिंबर नूर है, लेकिन अगर इस हैसियत से आप बैठे हैं मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये भी आपसे कहता हूँ मुसलमानों, मैं फिर गुजारिश करूंगा, हम सुन्नी हैं, सईदनी सहीहुल अकीदा हैं, हमारी लड़ाई नबी के गद्दारों से है। गद्दाराने मुस्तफा से हमारी कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती नहीं। और सुन्नी की तारीफ ही ये होती है जो सारे बुजुर्गों को माने, सारे वलियों को माने, उसी को सुन्नी कहते हैं। मगर चंद बातें मैं काम की जरूर करूंगा आप हजरात के रूबरू। आपने इतना कीमती वक्त निकाला, दूर दूर से आए हो, कुछ लेकर के जाओ। जलसे का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग शामियाना लगा दिया, मुकर्रीन को बुला लिया। जलसों का मतलब होता है तरबियत की जाए, कुछ दिया जाए, जलसों में आकर कुछ फैज हासिल किया जाए। कितने जलसे होते हैं पूरे जिला बरेली शरीफ में? नबी की मिलाद के जलसे, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। और अभी जो जुलूस निकला था, जुलूस मोहम्मदी, बताओ कोई जगह ऐसी होगी कि जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, जहां जहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को चारों तरफ से बस यही आवाज आ रही थी, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद, इतनी आमद मरहबा के नारे। और जानते हो कि नबी की मिलाद में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? किसको हुई है? निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अहादीस की किताबें उठाओ और उलमाए किराम की किताबों का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि नबी की मिलाद पर सबसे ज्यादा परेशानी इबलीस को हुई। और आज भी जिनको दिक्कत है कि नबी का मिलाद बोलो शिर्क है, बिदअत है, हराम है, अगर किसी को तकलीफ है तो वो नस्ल शैतानी को है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो खुशी होती है, हम तो चाहते हैं नबी का चर्चा होता रहे। मेरे बाप का जिक्र हो या ना हो, मेरे दादा का जिक्र हो या ना हो, मेरे पर लकड़ पकड़ सकड़ किसी का जिक्र हो ना हो, मगर या रसूल अल्लाह यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नबी की मिलाद कोई बयान नहीं कर सकता। ठीक है, बड़े बड़े उलमा हैं, अहले सुन्नत के अंदर ये हमारी खुशनसीबी है, लेकिन नबी की मिलाद बताओ कुरान से अच्छी कोई बयान कर सकता है? कुरान किसका कलाम है? बोलो बोलो, यही तो मसला है, यही तो मैटर है कि इस पे सब लोग नहीं बोल पाते। बाकी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना सब बोलेंगे। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। अब अल्लाह से बड़ा मकाम किसी का तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है जैसे अल्लाह बेमिसलो बेमिसाल उसका उसकी शान अजीम शान, वैसे ही उसका कलाम भी सबसे अजीम शान। हमने सोचा कि हम नबी की रहमत का जिक्र करें, नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के ऊपर तकरीर करें। कुरान कहेगा तुम क्या करोगे मौलाना, हमने तो पहले ही फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब अगर कोई सोचे कि हम नबी की जुल्फ की तारीफ करें, कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर कोई कहे कि मैं नबी के चेहरे की तारीफ करूं, कुरान कहेगा वश्शम्सी वदुहाहा वद्दुहा। अगर आप बात करेंगे नबी के अखलाक की तो कुरान कहेगा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर आप बात करेंगे नबी के मकाम की, कुरान कहेगा इन्ना आतैनाकल कौसर। बात करोगे नबी की रफ्तार की, कुरान कहेगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। न गुफ्तार की बात हो सकती है, न गुफ्तार की बात हो सकती है, न अखलाक की बात हो सकती है। अरे कुरान बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक कुछ नहीं है। ये पूरा कुरान मिदहते मुस्तफा है, नाते मुस्तफा है, रसूलुल्लाह के एक एक वस्फ की तारीफ। अब
जिसकी शान में अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया हो, वहां बंदे नाचीज क्या करेगा? ये तो हम इसलिए करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र तो पहले से बहुत बुलंद है, हम करेंगे पदारतपुर वाले तो अल्लाह पाक हमारे जिक्र बुलंद कर देगा, हमारी फिक्र बुलंद कर देगा। कुरान ने कहा, जहां बेशुमार खूबियों को बयान किया, फरमाया कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। और नबी की हकीकत क्या है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नबी नूर है, सरकार नूर है। लिबासे बशरी में आना तो ये हम इंसानों के ऊपर मुस्तफा का करम है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते कोई कुछ कर पाता? अरे वो जिन्नात के आलम में आते कोई कुछ कर पाता? वो नूर बन के आते तो क्या कोई कुछ कर पाता? नहीं, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने चाहा मेरा महबूब चाहे लिबासे बशरी में, इसलिए अल्लाह ने आदम के पुतले को तैयार किया, आदम का पुतला बनाया, इसलिए कि रसूल करीम को इंसानी लिबादा उड़ा करके दुनिया में भेजना मकसूद था। तो क्या अल्लाह फरमाता है कि महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ना आदम को बनाता, न शीश को बनाता, न ईसा को बनाता, न मूसा को। ऐ मेरे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, लौला का लवा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, मैं जमीन और आसमान को किसी को पैदा ही नहीं करता। आदम आए, नूरे मोहम्मदी आदम की पेशानी में चमका। शीश आए, नूरे मोहम्मदी शीश की पेशानी में चमका। नूह आए, नूरे मोहम्मदी पेशानी में चमकता रहा। स्टेप बाय स्टेप नूरे मोहम्मदी था, नूरे मोहम्मदी था। इसीलिए कुरान ने कहा, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको पूरी दुनिया के लोगों के लिए गवाह बनाकर भेजा है। और गवाह कौन होता है? जिसने आंखों से देखा हो, कान से सुना हो। ऐ मुस्तफा, मैदान कयामत में आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत खड़ी होगी, रब पूछेगा कि ये जो आदम के उम्मती हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, ऐ महबूब तुम बताओ, तुम गवाही दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो जाहिरी तौर पर सबसे आखिर में आए, अब आदम की उम्मत की गवाही आप किस तरह देंगे? आप नूह की गवाही किस तरह देंगे? तो आवाज आएगी कि तुम्हें मालूम नहीं है, अगरचे मैं जाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं था, मगर निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही दुआ, नूरे मोहम्मदी अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, इसलिए मैं पहले से ही हूँ। अगरचे जाहिरी तौर पर मैं बाद में आया, मगर मैं आदम से लेकर के ईसा तक सारे नबियों की पेशानियों में चमकता रहा। यह है नूरे मोहम्मदी की तारीफ। और यही नूर अब्दुल्ला का राज दुलारा बनकर, आमना की आंखों का तारा बनकर, 12 रबीउल अव्वल दिन पीर सुबह सादिक के वक्त हजरत आमना खातून के बतन से जाहिर हुआ, लिबासे बशरी को उड़ा करके अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया। नबी की आमद किन हालात में हुई सबको पता है। अरब के हालात ये थे कि बेटा पैदा हो छोड़ दिया जाता था, बेटी पैदा हो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। एक खेल खेला जाता था जिसका नाम था रक्से बिस्मिल। क्या नाम था? रक्से बिस्मिल। ये खेल इस तरह का था कि उनके यहाँ हर साल एक मेला लगता था और उस मेले में बारी बारी एक जवान लड़की को, एक जवान दोशीजा को बेहतरीन सजा करके, दुल्हन बना करके उस मैदान में इकट्ठा किया जाता था। सारे लोगों को ऐलान कर दिया जाता था कि आज फलां शख्स की बेटी रक्स करेगी, नाचेगी, डांस करेगी। सारे के सारे लोग चारों तरफ से बैठ जाते थे, जैसे स्टेडियम में होता है, चारों तरफ दर्शक बैठे होते हैं, बीच में खिलाड़ी अपना खेल दिखाते हैं, ऐसे ही चारों तरफ से मैदान को भर दिया जाता था। उस जवान दोशीजा को ला करके मैदान के बीचों बीच खड़ा करके कहा जाता था, नाच, नाच के देखा तू कैसा नाचती है, कैसा डांस करती है। पहले तो पैदा होते ही मार दिया
दिया जाता था, और अगर कोई बच गई तो उसकी सजा ये थी, उसको कहा जाता था कि तू डांस कर। जब वो झूमती थी, रक्स करती थी, नाचती थी, और नाचते 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 जब वो पूरे शबाब पर आती थी, जल्लाद आगे बढ़ता था और उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर देता था। जाहिर सी बात है, जब मैं झूम रहा हूं और झूमते झूमते जब गर्दन काटी जाएगी तो गर्दन भी तो झूमती हुई दूर गिरेगी, घूमती हुई दूर गिरेगी। बस यही उनके लिए पॉइंट था कि जैसे ही गर्दन जिस्म से अलग हुई, सब लोग तालियां बजाया करते थे, सब लोग तालियां पीटते थे। फलाने की बेटी बहुत अच्छा नाची, फलाने की बेटी ने बड़ा अच्छा डांस किया। गोया उन बच्चियों के जो तन से सर जुदा हो रहे थे, उन जुदा होने वाले सरों से जो खून की बूंदें गिरती थी, वो आवाज देती थी, ऐ अल्लाह भेज दे उस हादिए बरहक को जो दुनिया में आकर के हम बेटियों के हुकूक दुनिया वालों को बता दे। ऐ अल्लाह भेज दे उस आखिरी पैगंबर को जिसकी बशारत मूसा ने भी दी है, जिसकी बशारत ईसा ने भी दी है, जिसके लिए इब्राहिम ने काबा बनाते बनाते दुआ की थी कि ऐ अल्लाह उस आखिरी नबी को मेरी औलाद में पैदा करना। ऐ अल्लाह भेज दे उस आखिरी पैगंबर को जिसकी बशारत मूसा ने भी दी है, जिसकी बशारत ईसा ने भी दी है। सारे नबी ये बता के आए कि एक नबी आएगा हमारे बाद जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जो ऐसी जगह पर पैदा होगा कि जहां चारों तरफ खजूरों के पेड़ होंगे। लोगों उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। उसके दोनों कांधों के बीच में मोहर होगी और उस पर लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहरे नबूवत होगी, पहचान होगी। सदका नहीं खाएगा, ये उसकी पहचान होगी। हदिया खाएगा, ये उसकी पहचान होगी। खजूरों के दरख्तों के करीब में पैदा होगा, ऐसी आबादी में, ये उसकी पहचान होगी। गोया गिरने वाली खून की बूंदें आवाज दे रही थी, ऐ अल्लाह भेज दे हादिए बरहक को, हेलो अल्लाह भेज दे मोहसिन इंसानियत को। महफिल में सब लोग बैठे, हजरत पढ़ रहे हैं, कम से कम सुभान अल्लाह कह दो यार, बैठ के यार सुभान अल्लाह। क्या जा रहा है यार, सुभान अल्लाह करने में जा रहा है। माशाअल्लाह महफिल आपकी खचाखच भरी है। अब पीछे अगर जगह है तो कुछ वहां बिछा दीजिए, बैठ जाए, वरना जो लोग खड़े हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं जरा अपनी जिंदगी का सबूत दें और हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह सब जिंदा है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। गिरने वाली खून की बूंदें आवाज दे रही थी, अल्लाह भेज दे उस हादिए बरहक को जो आकर के ये कहे कि लोगों जिसके यहाँ बेटा पैदा होता है अल्लाह की नेमत आती है, और जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत आती है। गिरने वाली खून की बूंदें आवाज दे, कितनी बेटियां मारी गईं, कितनी बेटियां मार दी गईं। आज भी हमारी बहुत सारी माएं बहनें हैं जो कहती हैं कि इस्लाम ने हमें हक क्या दिया है, मर्द जब चाहे 1 2 3 यू कैन गो बोल करके हमें अलग कर सकता है। मैं कहता हूं मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें जिंदगी दी है। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने औरतों को आलमी सतह से उठाकर हमदोशे सुरैया कराई। गिरने वाली बूंद की खून आवाज दे रही थी, भेज दो उस हदिए बरहक को। तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीर कारवा बनना था उनको नौजवान होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। और कसर बाकी न रखी बज़ में इनका जलमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तबा, आ गए सैयदुल मुरसलीन, आ गए रहमतुल आलमीन, आ गए नूरुल हुदा, आ गए कशफुद दुजा, आ गए बदरुद दुजा, आ गए शमसुद दुहा, आ गए आदम के नबी, आ गए शीश के नबी, आ गए इमामुल अंबिया, आ गए खातिमुल अंबिया, आ गए नबियों के सरदार। नबी क्या है? गरीबों ने अमीरों को सीना तान के कहा, अमीरों अब अपनी हद में रहना, अपनी अमारत का नशा अपने पास रखना। हम गरीबों को कलेजे से लगाने वाले मुस्तफा तशरीफ। बेवा हो जाए कोई तो मिंगनी की बरसात, कोई आदमी मर जाए अल्लाह की शान भाई, जिसको जब मरना हो बीवी की क्या गलती है। मगर ऐसी जाहिल कौम
कि मर्द के साथ बीवी को भी जिंदा दफन कर देती थी, और अगर बच गई तो मिगनियों की बरसात करके बस्ती के उसको बाहर लेके जाते थे। मगर जब नबी आए तो फिर बेवाओं ने भी कहा उन लोगों से जो सुहागने थी कि तुम्हारे सुहाग सलामत रहे, मगर अब अपनी हद में रहना, हमें ताना मत देना। बेवाओं को निकाह करने के लिए मुस्तफा तशरीफ ले आए। बहुत से लोग समझते हैं नबी ने 11 शादियां की, 11 शादियां की। अरे कभी ये भी तो देखो कि नबी ने 11 शादियां क्यों की। इमाम हसन ने तो 85 निकाह किए, नबी ने 11 शादियां क्यों की। एक बीवी है जिनका नाम आयशा है। आयशा सिद्दीका हमारी रूहानी माँ है, हमारी आपकी दुनिया की सारी माएँ आयशा सिद्दीका के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अम्मी आयशा सिद्दीका कुंवारी, बाकी जितनी 10 और थी सब बेवा। किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, किसी जंग में शहीद हो गए, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जिसका कोई पुरसाने हाल ना था, नबी आगे बढ़े, कहा लोगों मैं जिसका कोई ना हो उसी का तो सहारा बन के आया हूं। इसलिए मेरे पैगंबर ने 11 निकाह फरमाए ताकि उन बीवियों को जो बेवा हो चुकी थी उन्हें किसी का सहारा ना मिले, अगर मिले तो मुस्तफा का सहारा मिल जाए। बेवाओं ने कहा हद में रहो, हमें कलीजे से लगाने वाले मुस्तफा आ गए। यतीमों ने जिनके बाप मर चुके थे कहा ये लोगों अगरचे तुम्हारे माँ बाप हैं, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, मगर हम यतीम हैं तो गिरी नजर से मत देखना, हिकारत से मत देखना। हमें कांधों पे बिठाकर ईदगाह ले जाने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। बोलो यतीमों का सहारा कौन? मुस्तफा। बेवाओं का माँ बाप कौन? मुस्तफा। गरीबों का कलेजा कौन? मुस्तफा। नबी आए, बहारें आ गई, नबी आए, जमाने में इनकलाब आ गया। अच्छा बताओ, बड़ी मोहब्बत से तुम्हारी नबी की उम्र कितने साल की हुई? कितने लोगों को पता है? इधर वाला मोहल्ला बड़ा मजबूत है भाई, दायां हाथ तो मजबूत होता है, बायां हाथ थोड़ी कमजोर है माशाअल्लाह। कितनी उम्र है नबी की टोटल? 63। और ऐलान खुल्लम खुल्ला कितने साल की उम्र में किया सरकार ने? 40। 40वां तो होता है ना अपने यहाँ पदारतपुर में, तो याद रखो नबी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कब किया? अब 63 से 40 को माइनस करो, कितना बचा? 23 ईयर्स। कितने साल? बस 23 साल। बस आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की 950 साल, खुद का बेटा तूफान में डूब गया, इस्लाम मुसलमान ना हो सका। इतनी लंबी उम्रें आदम की भी हैं, नूह की भी हैं, जकरिया की भी हैं, शीश की भी है, जितने नबी हैं बड़ी लंबी उम्रें हैं इनकी, मगर नबी की उम्र सिर्फ 63 साल, उसमें से भी 40 साल तक तो ऐलान खुल के किया ही नहीं, बचे सिर्फ 23 साल। कितने? धीरे से बोल दो, जो सो रहा है उसके कान में बोलो ताकि उठाने का भी सवाब मिले, बोलने का भी सवाब मिले। सिर्फ 23 साल या रसूल अल्लाह। 23 साल की मुद्दत में ये बीवियों के हुकूक हैं, 23 साल की मुद्दत में नमाज ऐसी पढ़नी है, 23 साल की मुद्दत में हज ऐसे करना है, 23 साल की मुद्दत में ज़कात ऐसे देना है, 23 साल की मुद्दत में ये अब्बा अम्मी के हुकूक हैं, 23 साल की मुद्दत में ये बीवियों के हुकूक हैं, 23 साल की मुद्दत में ये सिद्दीक का मकाम है, 23 साल की मुद्दत में ये उमर का मकाम है, 23 साल की मुद्दत में ये उस्मान का मकाम है, 23 साल की मुद्दत में ये अली का मकाम है, 23 साल की मुद्दत में ये औलिया का मकाम है, 23 साल की मुद्दत में उल्मा मेरे वारिस हैं, 23 साल की मुद्दत में तमाम के तमाम इबादत, रियाजत, तस्बीह, तहलील, बंदगी, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो मेरे नबी ने छोड़ा हो। बताओ कोई पॉइंट जो छोड़ा हो मुस्तफा ने। जलसा जुलूस ये सो कुछ है, नबी की मीलाद का सदका है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह 23 साल की मुद्दत में इतना बड़ा कारनामा ऐसा कैसे अंजाम दे दिया कि जहां देखो ऐसा इनकलाब आया, इस्लाम ही इस्लाम नजर आ रहा है। जो काम आदम अलैहिस्सलाम इतनी लंबी उम्र में ना कर सके, नूह अलैहिस्सलाम इतनी लंबी उम्र में ना कर सके, या रसूल अल्लाह सिर्फ 23 साल की मुद्दत में एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आग के जर्रों को अंदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उसी नबी की शान है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक बात बताओ बड़ी मोहब्बत से, आज के इस कंपटीशन के दौर में मिसाल दे रहा हूं, उदाहरण, बाकी करना नहीं है, हमारी पुलिस के लोग बैठे हुए हैं
अगर कोई आपके एक थप्पड़ मार दे, बदले में क्या कहते हो? अगर 2 थप्पड़ ना मारे मैं फला का लौंडा नहीं। अगर कोई 2 थप्पड़ मार दे, अगर मैंने इस थप्पड़ का जवाब प्रधान जी थप्पड़ का जवाब पत्थर से ना दिया तो मैं ऐसा नहीं। यही तो होता है, कंपटीशन का दौर है। अगर कोई खुदा ना करे किसी को डंडे से मार दे, जवाब आता है इसका जवाब लठ से दूंगा, लठ से दूंगा। कोई लठ का जवाब ईंट से दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। यही सर मामला है। यह मैं आशिकाने मुस्तफा है, यह हमारा हाल है। मगर वो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी उठाओ। मैं पूछता हूँ, ए तारीख दौरा तुझे तारीख का वास्ता, ए इनकलाबे दौरा तुझे इनकलाब की कसम। बड़ी सदियां गुजरी, सदियां गुजर के चली गईं। नबी की वलादत और नबी के पर्दा करने को, वफात को लेकर के अगर हम काउंटिंग करें हैं तो तकरीबन 1500 साल का पीरियड हो गया। कितना साल गुजर गए? 1500 साल। मगर मेरा नबी आज भी जिंदा है। मुस्तफा आज भी देखा नहीं है, मगर एक नबी के नाम पे देखो कितना मजमा इकट्ठा है कि नहीं है? दुनिया के किसी नेता के नाम पे हम इकट्ठा नहीं हो सकते। ये मुस्तफा का मोजिज़ा है कि हम कहते हैं ये है मेरे नबी की शान, ये मुस्तफा है। और बताओ, तुमने देखा है नबी को? नहीं। दादा ने? नहीं। अरे तुम नबी की बात करते हो। हिंदुस्तान में जो बुजुर्ग आए, गरीब नवाज, मदारे पाक, वारिसे पाक, बुजुर्गाने दीन, औलियाए किराम, हमने उनको तक अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। हम सबसे अकीदत रखते हैं, सबसे मोहब्बत रखते हैं। मगर आप गौर करिए, या रसूल अल्लाह किसी ने नहीं देखा, मगर ये दीवाने आज भी आपके नाम पर मर मिटने को तैयार है। सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम सीरत को समाप्त कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं। इतने सालों में, 1500 साल में, मैं पूछता हूं, बता तारीख, बता इनकलाब दौरा तुझे इनकलाब की कसम, ऐ तारीख तुझे तारीख का वास्ता कोई ऐसा गुजरा है कि जिसने पत्थर खाए हो और दुआएं दी हो? किसने पत्थर खाए हो, दुआओं का तोहफा दिया हो? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, जितनी तकलीफें तुम्हारे नबी को दी गई हैं तबलीग इस्लाम करने में, अगर इतनी मुसीबतें पहाड़ पर डाल दी जाती तो पहाड़ सुरमा सुरमा हो जाता। ये हमारे भाई बैठे हैं, हो सकता है गालिबन ये हमारे धर्म के ना हो, हिंदू धर्म के हो। ठीक है, कोई भी धर्म हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमें मोहब्बत से रहते हैं अपने हिंदुस्तान में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बुजुर्गों की खानकाएं हैं, हम सबके यहाँ जाते हैं। जब अल्लाह वालों के यहाँ कोई पाबंदी नहीं है तो हम क्यों भेदभाव करें? आपका मजहब आपके लिए मुबारक है, उनका मजहब उनके लिए मुबारक। मगर मैं पूछता हूँ, मेरे पैगंबर ने बताओ ताइफ के मैदान में जाकर के क्या मांगा था? क्या नबी ने ये कहा था कि ताइफ वालों तुम्हारी जमीनें लाओ, तुम्हारी जमीनों को मैं हड़प करने आया हूं, नाउज़ बिल्लाह, तो अपनी जमीनें मुझे लिखवा दो? नहीं। क्या मेरे नबी ने यह फरमाया था कि तुम अपने मकान मेरे नाम कर दो? नहीं। मेरे मुस्तफा ने तो सिर्फ इतना कहा था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। बदले में क्या होता? बदले में क्या होता? भाई मैं नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, बात खत्म हो गई। मगर बताओ बदले में क्या हुआ? पत्थर मारे गए मुस्तफा के, इतने पत्थर पड़े कि सर से लेके पैर तक नबी रसूलुल्लाह का जिस्म से खून बहने लगा। जूतियां नालेने मुबारक मुस्तफा की खून से तर हो गई। जिब्रील आ गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक इशारा कर दो, ये ताइफ वाले जो 2 पहाड़ियों के दरमियान है ना, मैं दोनों पहाड़ियों को मिला देता हूँ, ये पिस के सुरमा हो जाएंगे। मगर मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? ऐ जिब्रील, ये अपने ही हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। अरे मैं दुनिया के लिए जहमत बनकर नहीं आया, मैं दुनिया के लिए रहमत बनकर आया। और दुआ की, या अल्लाह इन्हें तू हिदायत की रोशनी दे दे, ये तुझे पहचान ले, तेरे महबूब को पहचान ले। नबी चल रहे हैं, पीछे दौड़कर बच्चे तालियां पीट रहे हैं, ओए 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 ओए, शोर मच रहा है, पागल है पागल है पागल है, शोर मचाया जा रहा है, मजनू है, दीवाना है। क्या क्या ना कहा गया मुस्तफा को। ऐ उम्मते रसूल, ये इस्लाम तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आया, ऐसे ही नहीं आया। नबी हरम में नमाज पढ़ रहे हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का अबू जहल। कौन? अबू जहल। अपने आप को कहता था अकलों का बाप। नबी ने फरमाया, तू है सर से लेके पैर तक सरासर पाप।
तू का अबू जहल है, तू जहालतों का बाप है। नबी हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, भाई आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो। नबी की पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाली जा रही है, मगर नबी की नमाज न रुकी, नबी की नमाज न रुकी। और एक आज हमारा हाल है, बोले मुसलमान बोई जो नमाज पढ़े दो ही, एक ईद और एक बकरीद, बोले बस। मुसलमान वही जो नमाज पढ़े, और ज्यादा किसी इमाम साहब ने समझाई तो ज्यादा से ज्यादा ठीक है, जो आज पढ़ के आए जुमे के दिन अगले जुमे को फिर पहुंच जाएंगे अगले जुमे को। बात सच्ची है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मगर सच है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। अब एक बात हम सच्ची सच्ची कहें आपसे, ये पूरा जलसा, ये पूरा जुलूस बेशक अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है, होना चाहिए, मगर सारे जलसे एक तरफ, अगर आपने एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो ये नवाफिल आपकी नमाज छोड़ने की वजह से काम नहीं आएगा। मैदान क़यामत में सबसे पहला सवाल क्या होगा बताओ? बोलो, पढ़ते हो? कौन कौन नहीं पढ़ता हाथ उठाए। जितने लोग पढ़ते हैं हाथ उठाएं। अरे पढ़ते हो ना नमाज? पढ़ना ही चाहिए मेरे भाइयों। अफसोस तो यही होता है बिलाल भाई कि जिनके ऊपर नमाज फर्ज है वो पढ़ने जाते नहीं है, और जिनके ऊपर फर्ज ही नहीं है वो चले हैं पूरी दुनिया को नमाज पढ़वाने। चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली ऐसी मचा रखी है उधमबाजी। अल्लाह मस्जिद चलो, मस्जिद चलो, पाक ना पाक मस्जिद चलो, मस्जिद चलो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अरे भैया हमारी मस्जिद बड़ी मुकर्रम होती है, हम बगैर पाक पवित्र हुए मस्जिद में नहीं जाते, मगर एक जमात है 2 दर्जन वालों की। किसकी? 2 दर्जन वालों की। नाम नहीं लेंगे, मैक हमारा, जलसा हमारा, लोग हमारे, हम नाम क्यों लें, इतना ही काफी है। तो ये चले हैं नमाज पढ़वाने, हमारे ऊपर नमाज फर्ज है तो हम पढ़ते ही नहीं है। बोले हमारे दादा भी बहुत बूढ़े होके मरे, उनने नहीं पढ़ी, अब्बा भी खूब बूढ़े होके मरे, उनने नहीं पढ़ी। मेरे भाई मैदान क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। मुसलमानों ये पैगाम लेकर के जाओ आज के जलसे से, इंशाअल्लाह हम नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करेंगे। नबी की मीलाद का मकसद यही है। एक बात बताओ मोहब्बत से, बस 2 4 5 मिनट 10 मिनट और उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। कौन कौन बोर हो रहा है कह दे सुभान अल्लाह। कौन कौन बोर नहीं हो रहा है मोहब्बत से कह दे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद। जिसने हाथ उठाए अल्लाह उन सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उनको मकनपुर, अजमेर, कछौचा, बगदाद, देवा और बरेली शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। जो उठाए उसका भी भला, जो ना उठाए उसका भी भला। ये खानकाही लोगों का पैगाम सुने। अगर आपके यहाँ बच्चों का बर्थडे होता है ना, बर्थडे होता है, अब तो सभी का बर्थडे हो रहा है, अब तो सभी का बर्थडे होने लगा, और केक भी मस्ट हो गया, वाजिब हो गया, कंपलसरी हो गया, केक तो आएगा ही आएगा। अब लोग भी पूछते हैं कि मौलाना साहब केक पे फातिया पढ़वाई जाए कि ना पढ़वाई जाए। भाई क्या बुराई है भाई केक पे पढ़वाने में, कोई दिक्कत नहीं है। दादा की बारात हुई थी, बैलगाड़ी से गई थी, आज स्कॉर्पियो से जा रही है, कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी वो भी थी, गाड़ी ये भी है, तबर्रुक में कोई परेशानी नहीं। केक लाओ अपने बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक, और तुम भी चाहते हो यार इसका दिल ना टूटे, बेटे का बर्थडे है, बेटी है, और ये भी कहते हैं बेटा मांग आज तू क्या मांगेगा। उसने कहा अब्बा वो वाला खिलौना चाहिए जो 2000 रुपए की गाड़ी है, कल वो भी दिलवाऊंगा। अब्बा फिनिक्स मॉल घूमने जाऊंगा मैं कल को, चल तुझे फिनिक्स मॉल भी घुमा के लाऊंगा। क्यों खुशी क्यों करते हो पूरी? क्योंकि तुम्हारा बेटा है, उसका दिल नहीं तोड़ना यार, उसकी तारीख पैदाइश है, उसकी तारीख पैदाइश बर्थडे है, उसका दिल नहीं तोड़ते। कभी तुमने जाना कि नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, और नबी की मीलाद, नबी के बर्थडे वाले दिन सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। और जितने जुलूस में बताओ ईमानदारी से क्या सब नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सब नमाज? क्या नमाज उस दिन माफ है नमाज माफ? अब बताओ जिस दिन नबी का बर्थडे है उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाओगे, और ठंडक कैसे पहुंचेगी? जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ना ही चाहिए हमें और आपको नमाज। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद का मकसद बेशक है झंडे लगाओ, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने जिब्रील से झंडे लगवाए। अपने घरों को सजाओ और दुश्मनों का खूब कलेजा जलाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी कहो कि इंशाअल्लाह हम नमाज का भी दामन नहीं छोड़ेंगे।
ताकि हमें कब्र में भी आराम मिले, मैदान क़यामत में भी आराम मिले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी परेशानियां उठाई तब इस्लाम पहुंचा। मिलाद मुस्तफ़ा आपसे मुतालबा करती है, झूठ मत बोलना। झूठ बोलते तो नहीं हो झूठ? कौन कौन झूठ नहीं बोलता है? जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपसे कहूँ कि साहब किसी का फोन आ जाए, कहाँ हो भाई? बोले पदारतपुर में। बोले आप कहाँ हो? अरे बोले मैं तो यहाँ हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ, उड़ला के आगे जो भित्री वाला जो हाईवे, बस रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे 2 मिनट में तू पदारतपुर से उड़ला नहीं पहुंच पाएगा तो हाईवे पे कैसे पहुंच जाएगा? बताओ झूठ हुआ कि नहीं हुआ? झूठ हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से हम कितना झूठ दिन भर बोलते हैं। और नबी की पैदाइश का मकसद क्या है? जब सरकार ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान नबुव्वत किया खुल्लम खुल्ला और लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, बताओ क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने एक जुबान होकर कहा था, हाँ हाँ मोहम्मद, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी आपको झूठ बोलते। ये अकीदा उन लोगों का था नबी के बारे में। और हमारा हाल क्या है? लगा हो कोई मेला, वहां हो कोई मूंगफली का ठेला, और वो भी हो वो अकेला। फिर क्या कहने, गए 2-4 उठाई। मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम आने वाला है, जगह जगह ठेले होंगे। पहुंचे 2-4 उठाई, फाड़ी, मुंह में डाली और कहा, अबे कच्ची भूनी है। बात हंसने की नहीं है, बात सोचने की है मेरे मुसवाइयों। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद भी तो समझो। बताओ जो आपने ये 2-4 उठा के खाई हैं, ये रिस्के हलाल खाया कि रिस्के हराम? और मेरे आका फरमाते हैं, जिसके पेट में एक दाना हराम का चला जाए 40 दिन तक तो उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। और यहाँ तो पढ़ते ही नहीं है, और यहाँ एक दाने की बात करते हो, जिसके खा खा के सूद और ब्याज के दाने, एक दाना नहीं बल्कि पेट पूरे तंदूर बन चुके हैं। बताओ उनका क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? रिस्के हराम और रिस्के हलाल, बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। मुसलमानों पैगाम लेके जाओ इस पदारतपुर के प्रोग्राम से, इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाएंगे और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हलाल रोजी खिलाएंगे। ये है मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद। एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सरकार की बारगाह में रोजाना नमाज पढ़ते हैं फजर की, और बगैर दुआ मांगे अपने घर चले जाते हैं। अब सहाबा तो सब देख, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, सुहैब रूमी भी है, सलमान फारसी भी हैं, हजरत इब्ने उमर भी हैं, हजरत इब्ने अब्बास भी। देख रहे हैं रोजाना नमाज, नबी के पीछे रुकू, नबी के पीछे सजदा, नबी के पीछे कयाम, नबी के पीछे जलसा, नबी के पीछे सब कुछ नबी के पीछे, और दुआ तो मांगते ही नहीं है, मांगते ही नहीं है, बगैर दुआ मांगे अपने घर चले जाते हैं। सहाबा में से किसी सहाबी ने नबी से कह दिया, नबी जानते सब कुछ हैं, मगर दिखाना भी तो है, तालीम उम्मत भी तो है, बताना भी तो है कि मैं तो मैं हूँ। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे सहाबा का जब ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा। या रसूलल्लाह नमाज पढ़ते हैं आपके पीछे, दुआ नहीं मांगते। नबी ने कहा अब अबू दुजाना से कहना ठहर जाओ, रुक जाओ। रुक गए अबू दुजाना, नबी ने रोका है, रुक गए अबू दुजाना। या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार ने फरमाया क्या बात है अबू दुजाना, नमाज तुम रोजाना मेरे पीछे पढ़ते हो और बगैर दुआ मांगे अपने घर क्यों चले जाते हो? अब सुनो, सहाबी का ये कौल सुनहरे हरफों से अपने दिल पे लिखने के लायक है। कहा या रसूलल्लाह मेरे घर के बराबर में एक यहूदी रहता है, यहूदी के यहाँ एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर के दरख्त की कुछ शाखें मेरे घर में लटकी हुई हैं। जब साहब को नसीम सहर चलती है, रात को बादे नसीम के झोंके चलते हैं, तो बहुत सारी खजूरें मेरे घर में गिर जाती हैं। मैं सुबह बगैर दुआ मांगे जल्दी या रसूलल्लाह इसलिए घर चला जाता हूँ कि सारी खजूरों को उठाकर एक पोटरी बांधता हूँ और यहूदी के घर में फेंक देता हूँ। करेगा कोई ऐसा? इतना रिस्क हलाल का पाबंद मेरे सहाबा, तुम्हारी अजमतों को सलाम, सहाबा की शान को सलाम को। या रसूलल्लाह सारी खजूरों को इकट्ठा करता हूँ, फेंक देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया दुआ मांगने में, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा कोई उठे बिस्तर से और कोई हराम की खजूर मुंह में डाल दे। ये है मुसलमानों पैगंबर की तालीम, ये है। अब जब नबी के पास ये खबर पहुंची तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अबू दुजाना अगर वो दरख्त हम तुम्हारे घर में लगवा दें, कहो सुभान अल्लाह,
अब कहाँ हैं वो लोग 2 दर्जन वाले जो कहते हैं नबी जिसका नाम है वो पावरफुल नहीं है, बाख्तियार नहीं है, नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। कौन नौज बिल्ला? ऐसे लोग भी हैं जमीन पर के, कुछ नमक हराम है, कोई नमक हलाल, खाते हैं सभी दोस्त तो सदका रसूल का। चले रसूलुल्लाह के सदके में पैदा हुई जमीन के ऊपर, रहे रसूलुल्लाह के सदके में पैदा हुए आसमान के शामियाने के नीचे, और फिर भी कहें कि नबी पावरफुल नहीं है, नबी को गैब नहीं है, नबी पावरफुल पैगंबर नहीं है। नबी का पावरफुल सुनो, पावरफुल है कि नहीं? अबू दुजाना, अगर वो दरख्त हम तुम्हारे घर में लगवा दें तो? अबू दुजाना ने कहा या रसूलल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक सहाबी बैठे थे नबी की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह मैं एक पेड़ के बदले 10 दरख्त अपने बाग में देने को तैयार हूँ, ये दरख्त यहूदी अबू दुजाना को दे दे। यहूदी ने कहा घर में पूछिए आए। कहाँ पूछा है? गृह मंत्री से मशवरा कराए, अपनी बेगम से पूछ के आएंगे तब बताएंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो फैसला खुद नहीं ले पाते। कब लेते हैं फैसला? घर में पूछ लें। हम थे कानपुर के पास एक जगह है कोरिया, क्या है? अरे कुछ तो बोलो यार, मुंह तो खोलो। आने वाले हैं बस 10-5 मिनट, जो वक्त जा रहा है इसलिए तकरीर बढ़ रही, जैसी आए तकरीर खत्म, बोल दो आखिर में। एक जगह है कोरिया, क्या है? ये दक्षिण कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान की कोरिया है। वहां पे एक का नाम था बफाती। क्या नाम था? जैसे आजकल होते हैं ना नाम, कल्लू, मल्लू, टिल्लू, बाबू, ये सब नाम ठीक है पहचान के लिए सही हैं, लेकिन असल नाम ऐसा होना चाहिए कि फरिश्ते भी जब कयामत में आवाज दें तो ठीक से नाम तो हमारा इस्लामी तौर पे सामने आ जाए। बफाती। हमने कहा चाचा तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है। बफाती का मतलब क्या हुआ? जो मर चुका हो, और तुम तो जिंदा हो। चाचा नाम बदल लो अपना। बोले क्या रख ले? हमने कहा रखो मोहम्मद अहमद। बताओ मोहम्मद अहमद से अच्छा नाम है कोई? कोई नाम है मोहम्मद से अच्छा, अहमद से अच्छा? बोले अच्छा ठीक है मौलाना रख तो लेंगे, मगर घर में पूछिए आए। हमने कहा अब लग गया लोचा, अब तो रखना ही नहीं है नाम ये। अब वो गया अपनी बेगम से पूछा कि मौलाना साहब कह रहे हैं बफाती नाम अच्छा नहीं है, मोहम्मद अहमद रख लो। तो बोली निकाह में बफाती लिखा। दुनिया वाले गांव वाले तो बफाती कहाँ है? अब ये कौन से नए नए मौलाना नई नई बातें आ गई। बोले हम ना मानेंगे, तुम तो बफाती ही अच्छे हो। अब वो आगे कहता मौलाना हम तो रख ले, वो मना कर रही हैं। तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। जो पूछने की बात है पूछो। अब मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आपको घर में पूछिए आए पहले, तब बताओगे मुझे नाम आकर के। तो मेरे भाई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। उसने भी कहा घर में पूछा है। अब उसने कहा दरख्त हमारा, खजूर खाएंगे सहाबी के बच्चे, दरख्त हमारा, मजे लेंगे सहाबी के बच्चे। कहा नहीं नहीं देंगे। मगर उसे क्या पता था कि नबी जिसके लिए कह दें वो अल्लाह की मशीयत हो जाती है। मुस्तफा ने फरमाया ये दरख्त दे दे, अल्लाह की मशीयत हो गई। इसने इनकार किया, इसने इनकार किया। रात को मदीने वाले सोए, बादे नसीम के झोंके चल रहे हैं, सब आराम से सो रहे हैं। सोए थे सब देख करके। दरख्त यहूदी के घर में था, मगर दरख्त ने अपनी जड़ों को समेटा। दरख्त ने अपनी जड़ों को समेटा, दीवार को फाड़ा, और सुबह होते होते वो दरख्त यहूदी के घर से अबू दुजाना के घर में नजर आने लगा। आवाज आई पूरी दुनिया अल्लाह की रजा चाहती है, मगर अल्लाह अपने महबूब की रजा चाहती है। आवाज आई नहीं फकत इख्तियार उम्मत मदीने वाले के हाथ में है। अदीब हशरे तमाम खिलकत मदीने वाले के हाथ में है। वो डूबा सूरज उभार देना, कमर को टुकड़ों में बांट देना। समझ गए हम निजाम कुदरत मदीने वाले के हाथ। समझ गए हम निजाम कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हर शख्स के लिए रहमत और
उनकी शान ये है कि वो सबकी बोलियां समझते हैं, सबकी बोलियां। अरबी बोले तो भी मुस्तफ़ा समझते हैं, फारसी बोले तो भी मुस्तफ़ा समझते हैं, जानवर बोले जानवर की बोलियां भी समझते हैं। सरकार पूरी दुनिया के लिए रहमत है, सबकी बोलियां मेरे पैगंबर समझते हैं। ऐ मुसलमानों, ये हमारी खुशनसीबी है कि मुस्तफ़ा लिबास बशरी ओढ़ करके आमना के घर में तशरीफ ले आए। आमना खातून फरमाती हैं, आपकी वालिदा फरमाती हैं, जब मेरे नबी पैदा हुए, मेरे आका की आमद हो रही थी, मेरे बदन से मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैं देखती क्या हूं कि काबा शरीफ झुक करके मेरे घर की तरफ सलामी पेश कर रहा है। सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। नीस फरमाती हैं, इस कदर नूर फैला, इस कदर नूर फैला, इस कदर रोशनी फैली, इस कदर रोशनी फैली कि मैंने अपने घर से बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। कहो सुभान अल्लाह। ऐसा नूर फैला, अरब में चांदनी फैली, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। मैंने अपने घर से मुल्क शाम के महल्लात का मुआयना कर लिया, नजारा कर लिया। मैंने देखा कि चांद तारे, तमाम की तमाम बहारें, सारे के सारे नजारे उस दिन मेरे घर की तरफ झुक झुक कर सलामी पेश कर रहे हैं। बशारतें आ रही है, आमना मुबारक हो, तेरी गोदी में कोई आम नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाया है, मुस्तफा करीम तशरीफ लाए हैं, पूरी कायनात का पैगंबर तशरीफ लाया है। मैं देख रही थी चारों जानिब से मुबारकबादियां भी आ रही थी और हर तरफ से यही आवाज आ रही थी, वो सुहाना समा और वो नूरी सहर, सब है आंखें बिछाए सरे रह गुजर है सभी की सदा, तुम पे लाखों सलाम ऐ मेरे मुस्तफा, तुम पे लाखों सलाम। चारों जानिब से आवाज आ रही थी, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। मेरे पैगंबर ने जो फरमाया वो करके भी दिखलाया। एक होता है कह देना और एक होता है करके दिखाना। मैं कहूं साहब सबको नमाज पढ़नी है तो मैं खुद भी तो पाबंद हूं नमाज का, मुझे भी तो पढ़नी चाहिए। एक होता है कहना और एक होता है कहने के साथ करके दिखाना। नबी का कोई पहलू सामने लाओ सीरत का कि मेरे पैगंबर ने अगर ये फरमाया हो कि लोगों नमाज पढ़ो तो मेरे नबी ने खुद नमाज ना पढ़ी हो। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सर्दी की सख्त रातें होती थी, सर्द रातें, रातों को उठ करके, हालांकि मैं ये चाहती थी कि नबी मेरे पास से जुदा ना हो, हम और मुस्तफ़ा एक ही लिहाफ में होते, एक ही बिस्तर पर होते कि अचानक सरकार आधी रात को उठ के खड़े हो जाते और कहते आयशा मेरे लिए पानी लाओ। मैं कहती ऐ रसूलुल्लाह क्या आप बख्शे बख्शाए नहीं हैं? या रसूलुल्लाह क्या आप मालिक जन्नत नहीं है? या रसूलुल्लाह क्या आप मालिक कौसर नहीं है? या रसूलुल्लाह क्या पूरी कायनात आपके नूर का मकसद और तख्लीक कायनात आपका नूर का मकसद नहीं है? वो सब कुछ है आयशा, मगर क्या चाहती हो? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अरे तुम्हारे ही लिए था है गुनाहगारों खताकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, जो रातों को जाग जाग कर उम्मत का ख्याल आए, रो रो कर दुआएं करे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुआ, आमना खातून फरमाती हैं दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ की गोद को तलाश करते हैं। दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने माँ की छाती को तलाश करते हैं। दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ और बाप के प्यार को तलाश करते हैं। मगर वारे मुस्तफा तेरी अजमत को सलाम, ऐ मुस्तफा तेरी विलादत को सलाम, ऐ मुस्तफा तेरी शान को सलाम, ऐ मुस्तफा तेरी किरदार को सलाम, ऐ मुस्तफा तेरी अजमत को सलाम। जब पैदा हुए सर सजदे माबूद में रखकर ये हक से अर्ज की, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बताओ ऐ लोगों, पूरी उम्मत के लिए जिस कदर मुस्तफा रोए क्या कोई रोया?
रोया है कोई? कोई नहीं रोया। मैं समझ रहा हूं ये बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। अभी मैं एक पीर का नाम ले लूं तो आप मचल मचल के सुभान अल्लाह कहोगे। यही तो अफसोस होता है कि नबी की बातें, रसूलुल्लाह की मिलाद की बातें शायद हम सुनना ही नहीं चाहते, या हम उस तरफ रागिब नहीं होना चाहते। मेरे भाइयों, नबी से बढ़ के मकाम किसी का नहीं, नबी से बड़ी शान किसी की नहीं। रोया हो बताओ? पैदा हुआ तो तुमको याद किया, जिंदगी गुजार रहा है तो तुमको याद कर रहा है। मौलाए कायनात, बाबुल इल्म, शेरे खुदा, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब कब्र में उतारा हमने मुस्तफा को तो अपने कान जब हमने करीब किए, सरकार कब्र में लेटे हैं, जब पर्दा हुआ और लिटाला गया गुंबद खजरा में, जब हमने कान करीब किए, नबी के होंठ हिल रहे थे तो आवाज आ रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह के नबी ने बकरियां चराई। बकरियां चराना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, कहो सुभान अल्लाह। बकरियां चराना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी बकरियां चरा रहे हैं। आका लोगों की निगाहों से, सहाबा की निगाहों से ओझल हो गए। इस्लाम शुरू हुआ था, सहाबा को लगा ऐसा ना हो कि नबी को कोई तकलीफ पहुंचा दे, मेरे पैगंबर के ऊपर कोई अटैक ना कर दे, नबी के ऊपर कोई हमला ना कर दे, इसलिए सहाबाए किराम दौड़ रहे हैं। नबी किस तरफ गए? नबी किस तरफ गए? देखा मक्के के बाहर एक शख्स मिला जिसका नाम, जो एक चरवाहा था, अपनी बकरियों को चरा रहा था। साहबा ने उससे पूछा कि ये बताओ, क्या तूने हमारे आका को देखा है? उसने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे आका कौन हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे नबी कौन हैं, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ कि एक शख्स इन पहाड़ों के पीछे गुफाओं में इस कदर रो रहा है। किसका एहतराम है? आले रसूल का एहतराम है। हमने अपनी जगह छोड़ दी, हम खड़े हो गए, और इंशाअल्लाह यही एहतराम हमें और आपको जन्नत में लेकर के जाएगा, जन्नत में लेके जाएगा। और मैं तो एक अदना सा हजरत हूँ, मैं तो एक अदना सा हजरत हूँ। आले रसूल का मकाम क्या है, ये बड़े बड़े हजरत आपको बताएंगे। बड़े बड़े उलमा ने अपने वक्त के, जिनको आला हजरत कहा जाता है, उन्होंने भी सैयदों का एहतराम करके बताया। अब तो खुदा के वास्ते बैठ जाओ आके, या कसम खाइए कि चुनाव में खड़े हैं प्रधान जी, अगला चुनाव खतरे में है, हम खड़े हो गए सबके सब, अगर जगह हो तो बैठ जाओ खुदा के वास्ते। आले रसूल बैठे, अदब कर लो, एहतराम कर लो। जितना एहतराम करोगे इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा, नामे अमाल में नेकियां जुड़ जाएंगी। बस मैं बात पूरी कर दूं, उसके बाद नाजिम साहब के हवाले ये माइक और आगे का प्रोग्राम। पूछा, ये बताओ क्या तुमने हमारे आका को देखा है? कहा है, हम तो नहीं जानते तुम्हारे आका कौन है, मगर इतना जानते हैं पहाड़ों के पीछे एक शख्स है जो इस कदर दर्द के साथ रो रहा है कि उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने घास चरना बंद कर दिया, मेरी बकरियों ने चारा चरना बंद कर दिया है। सहाबा ने कहा, हो ना हो, ये कोई और नहीं हो सकता, ये वही होगा कि एक मजबूर ने पुकारा है, या नबी आपका सहारा है, गालियां सुन के फूल बरसाए, वो तो बस आमना का प्यारा है, वो तो बस आमना का प्यारा है। कहा, और क्या कर रहा है? का रो रहा है, और एक ही लफ्ज है उसकी जुबान पर, वो यही कह रहा है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। जिस नबी ने तुम्हें हर हर मौके पे याद किया हो, आज उम्मत का हाल बड़ा अफसोस होता है। उम्मत का हाल बताइए, मैंने पहले अर्ज किया, आप भी सुन्नी, हम भी सुन्नी, सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, ये सब हमारे सर के ताज हैं। सैयद चाहे मकनपुर शरीफ का हो, वो भी वाजिबुत ताजीम है। सैयद चाहे मारेरा शरीफ का हो, वो भी वाजिबुत ताजीम है। सैयद चाहे कछोचा का हो, वो भी वाजिबुत ताजीम है। सैयद चाहे किसी भी जगह का हो, हमारे लिए वाजिबुत ताजीम है, क्योंकि ये आले नबी हैं, हम बहुत छोटे हैं।
हम इनके गुलाम हैं। अब गुलामों को अपनी एक हद में रहना चाहिए। गुलामों को कहाँ रहना चाहिए? देखिए आपका मकाम जहाँ आप बैठे हुए हो, ये आकाजादे इनका मकाम ये है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम गुलामों को भी चाहिए कि आपस में यार प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। कुछ बातें होती हैं तो वो उलमा के लिए छोड़ दे, बड़े बड़ों का काम है। हमें आपको कोई हक और अधिकार नहीं है। अगर आप हमारे पीर की तारीफ नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है कि आप उनकी बुराई करें। ठीक है ना? ये मिजाज बनाइए, ये जहन बनाइए, और ये भी सोचिए कि इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो हालात हैं, खुदा ना करे कोई मसला आकर के पड़े तो बताइए वो ये देखेगा कि आप रज़वी हो, बताओ वो ये देखेगा कि आप मदारी हो, वो ये देखेगा कि आप शेरी हो, वो ये देखेगा कि आप सकलैनी हो। खुदा के वास्ते हुजूर फाजिल साउथ अफ्रीका की आधी जिंदगी इसी मिशन पे गुजर गई कि सारे सुन्नी एक रहें, नेक रहें, मोहब्बतों से रहें, प्यार से रहें। सबके पीर अपनी जगह मुसल्लम, अपने पीरों से आप मोहब्बत कीजिए और एक ही रंग में रंग जाइए कि उनके कदमों की धूल हैं हम लोग, बाखुदा बाउसूल हैं हम लोग। कुछ नहीं दोस्तों हमारे पास, बस गुलामे रसूल है हम लोग, बस गुलामे रसूल है हम लोग। इस्लाम के नाम पे इतना हल्का नारा, और अभी मैं कहूं दम मदार तो बहुत जोर से आवाज आएगी। मेरे भाई उस पे भी नारा जोर से होना चाहिए। और ये सबसे पहली चीज है, इस्लाम है। मगर मुसलमान ही नहीं रहोगे तो फिर क्या, बाकी क्या बचेगा? इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामान रसूल पदारतपुर। बस मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात का खत्म करता हूँ, इन्हीं चंद बातों पे इक्तिफा करता हूँ। आखिर में रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे बोलने में, जोश में, जज्बात में किसी किस्म की कोताही हुई हो, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।